जनकपुर के लिए चलना चाहिए। महादेव बंधे जन जाकर कह दो निमी पत से संदेश सभा मध्य में आ गया धीर वीर महेश। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। ये क्या महाराज, पाताल निवासी बाणासुर का आगमन हुआ है। बाणासुर का आगमन हो चुका है। हाँ महाराज। गुरुवाए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। मिथिलापति युत ज्ञान लखन है तो रंग भूमि को हम हूँ कीन अयान। हमें जैसे ही ज्ञात हुआ कि तुम अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा रहे हो, तुरंत ही हम आपके यहाँ चले आए। कहो, स्वयंवर की रचना भली भांति चल रही है? गुरु भाई, सभी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन हम विचार कर ही रहे थे कि ऐसे शुभ अवसर पर पाताल निवासी बाणासुर का होना अति आवश्यक है। आप आएंगे तो आपको हम यहाँ का सभापति नियुक्त करते हैं। सभा की देखभाल तुम्हें करनी है। बहुत सुंदर। आप कोई भी चिंता न करें। सभा में आए हुए आगंतुक व्यक्तियों का स्वागत यथाचित किया जाएगा। जो राजा जिस वर्ण का होगा उसे वैसा ही सिंहासन दिया जाएगा। और कदापि अगर दंडता दिखाने की कोशिश की तो उसे दंड भी दिया जाएगा। दम्भेश्वरा रावण एहसान कर दिया हमारे ऊपर। सेवक जाकर के कहो ये निम्न से संदेश सभा मध्य में आ गया। वीर वीर राज को हमारे आने का संदेश पहुंचाओ। महाराज की जय हो। महाराज, लंकापति रावण का पदार्पण हुआ है। क्या कहा? लंकापति रावण का आगमन हो चुका है। हाँ महाराज। ये क्या हुआ? आए गए वो दृष्टि यही सभा बीच दरबान, अब कुशल दिखे नहीं कहा करी भगवान। मैंने तो इनके लिए निमंत्रण भी नहीं दिया है। खैर कोई बात नहीं, ब्राह्मण है, गुरुभाई है, अब स्वागत तो करना ही होगा। लंकेश आओ, आपका स्वागत है। महाराज, हो चुका स्वागत। शस्त्र संभालो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। लंकेश, मैं आपके क्रोध का कारण समझा नहीं। क्रोध का कारण जानना चाहते हो? इतने राजाओं को यहाँ बुलाया, लेकिन लंकापति रावण के लिए कोई भी संदेश नहीं पहुँचाया। ये तुमने जानबूझकर अपराध किया है या अनजाने में हुआ है? नहीं नहीं, जानबूझ के अपराध नहीं किया है। केवल संत ब्राह्मणों को पत्र दिया गया है, उन्हें पत्र से बुलवाया गया है, और ये सभी राजा तो धनुष यज्ञ की घोषणा सुनकर के आए हैं। आप ब्राह्मण हैं, आपके लिए भी पत्र गया था, लेकिन अब पत्रवाहक से आप जानकारी करिए, पत्र आपके लिए लेकर गया या नहीं गया? कहिए महाराज।
बताओ। महाराज मैं पत्र लेकर के गया, लेकिन समुद्र आ गया। मेरी इतनी क्षमता नहीं कि मैं समुद्र को पार करके लंका के लिए आ सकूं। मैंने सोचा कि सभी देवता आपके अधीन हैं, सब देवता आपकी सेवा करते हैं, ये समुद्र भी आपकी सेवा करता हुआ। मैंने वह पत्र समुद्र में डाल दिया और उससे कह दिया कि इसे महाराज रावण को दे देना। वो आपके पास पहुंचाया या नहीं ये मैं नहीं जानता। बहुत बड़ा मूर्ख है। हमारा नाम सुनते ही समुद्र की कंपन बंद हो जाती है। बलहेराज, प्रण तुम्हार में सुन चुको, ये पूर्ण भयोच ये जान असमंजस की बात है, सो किम करो। ये धन चढ़ा जो तोड़ी हूं तो हो स्वयं महान, मम स्वामी कहीं रूठना जाए शंभ भगवान। जग में विदत स्वयं से भूल सुसार, गेंद कियो कैलाश को तो कहा धनुष की बात। यदि इसे तोड़ना ही आवश्यक है, बात है ऐसी महेशु की, तो मिथिलेश मती मन में घबराओ। 10 कंठ ने छाप को तोड़ दिया, इस हर्ष का रंका अभी बजवाओ। मुझे जाना है, शीघ्र देर करो, जय माल गले में तुरंत लड़वाओ। हरे कृष्ण स्वयंवर पूर्ण हुआ, सब लोग उठो अपने घर जाओ। क्यों बैठे हो यहाँ? सभा में आया था उस वक्त बड़ी शांति छाई हुई थी, परंतु ये महाशय जिस वक्त से पधारे हैं उसी समय से सारी सभा में हलचल उत्पन्न हो गई है। देखो तो सही आखिर है कौन। लंकाधिपति लंकेश जय शिव, जय महामृत्युंजय। कौन गणेश, तुम भी आए हो? अरे वाह वाह। अपने परिवार के सहित अपनी कुशलता तो सुनाओ। हाँ, भगवान शिव की असीम अनुकंपा है हमारे ऊपर। हम सकुशल मंगल है, परिवार संतुष्ट है, सब ठीक है। लेकिन आप भी तो बताएं, आपका ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ, भ्राता कुंभकर्ण, विभीषण आदि सब लोग कैसे हैं? गणेश, तुम हमारी कुशलता से अपरिचित नहीं हो। कुशलता लंकापति रावण के चरण चूमती है। अमंगल को सदा सदा के लिए लंका नगरी से निष्कासित कर दिया है। देखो बलवान, मेरा भाई कुंभकर्ण, जिससे न हुई मुझे स्वप्न में भी शंका है, इंद्र को जीतकर प्रसिद्ध हुआ इंद्रजीत, ऐसा रणजीत मेरा पुत्र बनबंका है। देव दिग्पाल लोकपाल सभी कांपते हैं, बज रहा तीनों लोक, मध्य मेरा लंका है। ये कंचन बरसता है, प्रजा के घर घर में आज स्वर्ग से भी बढ़कर मेरी शान में लंका है। वो तो हमें मालूम है कि आपकी सोने की लंका है, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, परंतु आपको यहाँ देख करके हमारे हृदय में कोई जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। पूछ सकते हैं आपसे? पूछो। जिक्र सुनकर आपका दिल हो गया हैरान में, किस लिए तशरीफ लाए हो इस धनुष के मैदान में? अच्छा, हमारे आने का उद्देश्य जानना चाहते हो गणेश? लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, ये अधिकार तुम्हें किसने दे दिया? स्वतः ही जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। तो ठीक है, सुनो। इस पुराने धनुष को तोड़कर एक हाथ में विवाह कर ले जाऊंगा मैं सीता का अपने साथ में। जीत को छोड़ दो रावण, जरा खामोश हो जाओ। ये सवाहे राजपूतों की न ज्यादा जोश दिखलाओ। श्री महादेव का महाधनुष है, भारी है कैलाश पहाड़ी से। अगर यही प्रतिज्ञा है तो लंका को जाना तोड़ धनुष कर विभासिया इंद्र के बचने को है जहां को छू कर डालो। छुपे
सरजीत रहते थे, नेस्त नाबूद कर डाला। ये फलक तक सौर है मेरा, मैं हूँ आफत का पर करा। चमक चंद्रास की जो चंद्रमा तारीफ करता है, सजा दी काल को मैंने जो कि मुझसे अब भी डरता है। भुजा में जान इतनी है, बला से मुड़ मोड़ूंगा। अरे ये धनुष तो क्या चीज है, ऐसे हजारों धनुष तोड़ूंगा। जुआ जिसके अधिक होती है वो नहीं योद्धा कहता है। सभा का अदब कर रावण क्यों ज्यादा बड़बड़ाता है। भुजा जिसके बहुत होती नहीं वो योद्धा कहता है। तू कहाँ का भी योद्धा है जो रोब मुझ पर जमाता है। भुजा तेरी हजारों का नहीं मैं खाब खाता हूँ। करी जो बहादुरी मैंने सुन तुझको सुनाता हूँ। मेरी बहादुरी सुन। श्री पितृदेव की पूजा करने को मैं प्रभात पाताल में जाता था। वहां पर इस धरणी का धारण करता शेष नाग मिल जाता था। भूए भार से शेष को थका देख पृथ्वी को मैंने थाम लिया। इस तरह हजारों बार मैंने शेष को आराम दिया। ये भाजू एक कुब्बत की शेख ही जताता है। जुबा का पैर टिकलाकर बात ज्यादा बनाता है। पिता पाताल में पड़ा मैं तो दुख पाता है। क्यों नहीं उसे पृथ्वी पर लाकर यश को कमाता है। तो आप मुझे ये चेतावनी दे रहे हो कि तुम्हारा पिता पाताल में पड़ा है, पृथ्वी पर ले आओ। लंकेश, मैं लाऊं पिता को किस तरह? वो यहां आ सकते नहीं। उन्होंने ये दान की हुई पृथ्वी है, इसका अन्न वो खा सकते नहीं। उनका बल सभी जानते हैं। जो कि बलि दुनिया के बाली थे, उनके दरवाजे पर आकर विष्णु भी बने सवारी थे। ये पृथ्वी वीरों की है, तुम जैसे कायरों की नहीं। वीर भोग्या वसुंधरा किसने बख्शा है जमी को? किसकी ये औकात है? कौन बना ऐसा भिखारी जिसने ली खैरात है? मैं बताता हूँ किसने ली है और किसने दी है। मेरे पिता बलिदेव ने दिया जमी का दान। बलिवंशी का माजरा अब सुनो लगाकर काम। मधु कैटव शंकासुर से दैत्य को जिसने मारा है, वो मांगल भीख बलि के द्वारे ब्राह्मण बन के पधारा है। निर्गुण निराकार ईश्वर वेदों ने जिसको गाया है, सृष्टि का पालन करता कण कण में आज समाया है। ये भांग रात तुम्हें कहा बे, वही करे जो तू मन भावे। कहीं हम यही मरेंगे। आज करी हम वही करेंगे। भ्रमराता किस लिए बनती नहीं तकरीर भी? खोल कर रख दूंगा तेरे दिल की तहरीर में। ये धनुष टूटे या न टूटे, सियागर देख पाऊंगा। मुझे कौन रोक सकता है? मैं फिर भी है ले जाऊंगा। तेरी इस बदकलामी का मजा तुझको चखाऊंगा। करी जो हालत सहज का बाहु ने वही करके दिखाऊंगा। चाल बेढंगी चलेगा तो मैं भूचाल हो जाऊंगा। तुझे मिटाने के लिए मैं महाकाल हो जाऊंगा। कौन उठा तू बात ऐसी जानकी के विषय में? बात यदि ऐसी अब तू ध्यान में भी लाएगा तो सुन। जानकी न प्यारी होगी जानकी तेरी, किंतु जानकी का देख तुझे जान से मिटाएगा। स्वप्न मत देख, ये लंका नहीं मिथिला है। पक गया ऐसा अब बकने नहीं पाएगा। देख नहीं सकता है तू जब तक जानकी को, जब तक कि तू शंभू चाप न चढ़ाएगा। मेरा वार्तालाप झनक से हो रहा था, तू बीच में कहां से आ गया? बीच में कूद पड़ा कहां से? अरे इस रंग में भंग मचाने लगा तो सोचा विचारा नहीं दिल में, मुझे देर में देर लगाने लगा। होश में आके बता मुझको, नहीं दूंगा। थोड़ा ठिकाने लगा। 10 फीस का नाम सुना क्या नहीं? ये बकवाद वृथा में बढ़ाने लगा। रहा है समझ में। हम 10 शीश से बातें कर रहे हैं। हमारा 1 शीश और उधर 10 शीश। परंतु एक बात मुझे पुरानी याद आ रही है, क्या पूछ सकता हूं? एक 10 शीश पाताल गयो बलि जीतन को, कहा मेरे पिता ने पकड़ के बंधायो है।
एक 10 शीश सहस्त्र बाहु ने बांध राख्यो, काहे पुलिस मुनि ने जाय के छुड़ायो है। एक 10 शीश कहत मोहे आवत लाज, ये कहत सब लोग कि बाली कांख में दबायो है। एके सुने है 10 शीश मैंने, याते अति शंका मोहे, कौन 10 शीश है जो आज रंग भूमि आयो है। ठीक है, मैं तेरी शंका का समाधान किए देता हूँ। जाने अभिमान सुरराज को नवादीन, जाने भुजान पे कैलाश को उठायो है, जाने सब देवताओं ब्रंद बंदी माए दादीन, जो युद्ध में प्रचार काल जीत रहा है। जाने शीश काट काट सम पे चढ़ाए दीन, जाने हेमनंद से कुबेर को भगाया है, जाने ऋषि दंड दीन सूर्य चंद्र कैद कीन, सोई 10 शीश आज रंग भूमि आयो। जान लिया मत ज्यादा बको, वास्तव में हो तुम बड़े अभिमानी। ये सब लोग सभा के प्रसन्न हुए हैं जब कीर्ति आपने अनंत बखानी। भय लज्जा को छोड़ कहो, हम पूछत हैं एक बात पुरानी। हरे कृष्ण, हमें भी तो बताओ जरा कि वह बाली की कांख की कैसी। अरे वाह वाह स्वयंवर में कहानी सुनने आया है, अभी माँ की गोद में बैठ करके लोरिया सुन रहा है। इधर देख जरा, लगता हूं मैं भाभी का बाबा साहब बनमुना नहीं, जो कांख में दबाया था। हुआ था युद्ध अवश्य उस बंदर से, किंतु मैंने उसे मार कर भगाया था। भूल कर गणेश कभी कह देना नहीं, दैत्य वंश में जान तुझको बचाया था। तुम ही बताओ क्या बाकी रहा वीरता में, जबकि कैलाश मैंने गेंद सा उठाया था। सुना था मैंने कि कहीं जाकर के तुमने कैलाश को उठाया था, परंतु उठते ही पहाड़ उंगली दबी दशानन की तो मरा तब मरा कहकर चिल्लाया था। दृष्टि पड़ी शिव शंकर की तो जाकर के अंगूठे के पैर से दबाया था। हरे कृष्ण, वही सब वृतांत ऋषि नारद ने हमको आकर बतलाया था। गणेश, ये वज्र को खर्म रंजन यही पर बताओ, जीते हैं सो परम सब भागे रंगना, खंडित खंडास कीनी है गणेश पास, चंद्रन की चंद्र का सो कीनी चंद्र मंदना। में तीनों काल बा काल हुको मान खंड, माना काल दंड हुकी कीनी खंड खंडना, शंकर को दंड ऐसे भी सो भुजदंड मेरे भुजदंडन की बड़ी है विडंबना। खंडन की विडंबना सुनिए, लंक नायक बखान तुम, देवता पूज्य वंशज तुम्हारा है, सृष्टि संखला के पूज्य ब्राह्मण वंश और मुंड मारी शिव को कैलाश मिले भारी है। अचरज मोहि भारी जनक सभा के मझारी, घमंड भरी बात करे क्या कीर्ति उचारी है। धन्य है तुम्हारी कीर्ति के लिए। वाह वाह और जो भ्रमत भूत बास की गणेश युद्ध मानो बदरंग भूत माल गंगा जल की उड़द पराग पटनाल सी विशाल बाह, कहा कहूं के सरदास शोभा पर की आयुध समय सर्व मंगला समेत पर पर्वत उठाए, गतकीनी है कमल की, जानत है दिग्गज और दिग्पाल सभी, जानत बाण बात मेरे बाहुबल की। हाँ जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन मेरे भी भुजदंडों की विडंबना तुम नहीं जानते हो। तर्कस से खींचते ही खींच देता वीर चित्र, भरता उड़ान बुद्धि हरता है कृपाण की, सर सर करते ही समर में जब हो जाता सर, डूबते घमंडी बात कहता न प्रमाण की, पी पी के रुधिर भी न तृप्त होता कभी, पड़ती आपत सबको अपने अपने प्राण की, भूल के हरे कृष्णा तुम्हें अपने बल की न आदि याद याद यदि होती तुम्हें बाणासुर के बाण की। ये चपरासी जगती क्षमा छवि चंद्रहास, जिनको चमकाती चांदनी मुस्कान की, पी गई हराहर खैर को भुजाने से, अनुगामी है मेरे इष्ट भगवान की, पल में रसाकर ये तलाक की खबर लाती खबर क्षण में आसमान की, फूलों से रांगन में फैलती ये कृपाण, सुरी नहीं प्रशंसा तूने रावण
के वेद पाठी व्यर्थ झंझट मचाता है। उज्ज्वल पुरुष मुनि विषेकर वह कीर्ति चादर में क्यों कालिमा लगाता है। अरे मैंने तो समझा होगा अनंत भक्त शंकर का, किंतु निकला है धूत, व्यर्थ बातें बनाता है। रूप राम मेरी भी अब भावना बदलती है, किंतु कैसे तू दंड तुझे गुरु भ्राता जो कहा था। अरे नादान बाण, शांत तू हो जा भी। जानता नहीं नागकारी प्रश्न वाला हूँ, दृष्टि के परते रथ रोकते दिवाकर है। शत्रु मद भंजन में भटकती ज्वाला हूँ, शांत में मरियागर, क्रोध में ज्वालामुखी, मित्रों के अर्थ में पीयूष का प्याला हूँ। विश्व का सुखदाता महिदाता में विशेष सर्वाकांक्ष रावण भक्त वाला हूँ। वो तो हम जान ही रहे हैं, कैसे बखान करें हम। चार मुख चतुरानन की चर्चा करो, पंचमुख पंचानन पार नहीं पाएंगे। षणमुख षडानन की न पूछो बात कोई, सहस्त्र मुख सहस्त्रानन भी न लजाएंगे। जबकि भाट के समान एक साथ ही 10 मुख दशानन के चिल्लाएंगे। व्यर्थ में प्रशंसा करते हैं हम बकवादी से। अरे एक मुंह से बोलो, हम कहाँ तक बतियाएंगे। नरेश, हमारा एक मुंह और तुम्हारे 10 हैं। ये कैलाश पे वास करे शिव जी, मल बदन में खाक मसानन की, गंगा की लहर उठे सर से, मानो मोतियन की बाजुए कमल से। कोहे कैलाश उठाया है, शिव पार्वती का जोड़ा हंसों का कर दिखलाया है। युद्ध में अबलाओं के हजारों बार हुए, इंद्र का वज्र ब्रह्मा की शक्ति, सभी शब्द बेकार हुए। देवता दैत्य सभी कर चुके कबूल हुकूमत को, बड़ा सो जानता नहीं मेरे बाजू कुब्बत को। हाँ, अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हारे बाजुओं के कुब्बत को, परंतु एक बात हमारी भी ध्यान दे करके सुन लो। आसान नहीं है जो तोड़ोगे शिव धनुष, खुद टूट आप ही जाओगे। गुरु का धनुष है, इसे तोड़ने से पहले महान अपयश कमाओगे। इसको बाद में तोड़ना, पहले शक्ल आईने में जाकर के देख लो, नहीं तो भारी दुख उठाओगे। ये भगवान शिव का धनुष अगर खंडन तुम्हारे हाथ से हुआ तो दशानन जीवन भर ही पछताओगे। तीखे सरवान के रुद्र फुआरे चले, दमदमाए दृश्य नम्मे दर्शाएगा। कूद कूद सत्य सिंधु एक में मिलेंगे जाए, धर धरदाए पर्दा रसातल भर जाएगा। साए साए करती चलेनी 49 भवन, टूटेंगे सितारे मैं गिरते उठाएगा। रूप राम मैत्री प्रदेश भी विध्वंस होगा, चौपे दशानन का मस्तक खुल जाएगा।